रुक कर कई जिलों में बारिश हो रही है, तो वहीं अपनी ही धुन में मगन सरकारी अफसरों की लापरवाही से सैकड़ों कुंटल अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। पहली तस्वीर प्रयागराज के मेजा तहसील के उरवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर की है। दूसरी तस्वीर शामली से आई उन तहसील क्षेत्र के कस्बा गड़ी पुख्ता स्थित गेहूं क्रय केंद्र की है, जहां पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण क्रय केंद्र पर रखा सैकड़ों कुंटल गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो गया। तीसरी तस्वीर हम आपको प्रतापगढ़ से दिखा रहे, जहां पर गेहूं क्रय केंद्रों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां किसानों से खरीदा हुआ गेहूं महुली मंडी के दोनों क्रय केंद्रों पर भीग रहा है। वहीं जिलाधिकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा हुआ किसानों की गेहूं की बर्बादी के जिम्मेदार पर मेहरबान है। गेहूं भीगने से सरकार का लाखों रुपए का नुकसान होगा और यही भीगा हुआ खराब गेहूं जनता को पीडीएस सिस्टम से बांटा जाएगा। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता और अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ गया। जनपद शामली में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर ताउते तूफान के अलर्ट के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं क्रय केंद्र पर ही भीग गया। इतनी लापरवाही के बाद भी गेहूं क्रय केंद्र पर मौजूद अधिकारी गेहूं को पानी से हटवाने की वजह से ये कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए कि गाड़ी नहीं मिलने के कारण गेहूं क्रय केंद्र से उठकर नहीं जा पाया। वहीं इस लापरवाही पर जिलाधिकारी शामली जीत कौर ने एसडीएम और डिप्टी आरएमओ को मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। जहां पर गरीबों का निवाला बारिश के पानी में किस तरह से भीग रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रतापगढ़, शामली और प्रयागराज, ये तीन तस्वीरें जो बारिश में गेहूं रखे भीग गया। इस अनाज को कोटेदार द्वारा पानी से बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये भीगा हुआ अनाज गरीबों में वितरित किया जाएगा। डीएम ने फिलहाल मामले का संज्ञान ले लिया है, लेकिन सरकारी लापरवाही से जो गेहूं भीगा वो कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक है, क्योंकि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्णी नींद में सोते हुए नजर आते हैं। अपनी किसी भी जिम्मेदारी से उनका कोई सरोकार नहीं है। और हमारे साथ महफूज हसन प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महफूज हसन जी आपके पास आएंगे। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो बता दें, प्रतापगढ़ क्रय केंद्र, जितने भी क्रय केंद्र हैं, कहीं पर भी पॉलिथीन तो सब जगह पहुंचाई गई है। प्रशासन की तरफ से पॉलिथीन सब जगह पहुंचाई गई है, लेकिन वहां के जो कर्मचारी हैं वो जहमत नहीं उठा पाए कि अनाज को ढक दें। जैसे जैसे बारिश हो रही थी वैसे वैसे अनाज पूरी तरह से भीग रहा था और उसको बचाने वाला वहां का जो कर्मचारी है, जिसके चार्ज में क्रय केंद्र है, वो भी जहमत नहीं उठाए कि हम थोड़ा सा जाके पॉलिथीन को पूरी तरह से फैला दें। आपको बता दें, खाद्य विवरण अधिकारी का कहना है कि हमने सभी क्रय केंद्रों पर पॉलिथीन की व्यवस्था कराई थी, लेकिन किसी ने उस अनाज की बोरियों के ऊपर डाला नहीं। ऐसे में रिपोर्ट मांगी गई है, जहां जहां पर जिस क्रय केंद्र में गेहूं भीगे हैं, अनाज भीगे हैं, नुकसान हुए हैं, उन अधिकारियों के ऊपर, क्रय केंद्र अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, जहां सैकड़ों बोरी गेहूं इस तरह से भीग रहे हैं और यही 3 महीने का लॉकडाउन किया गया है, 3 महीने के लॉकडाउन में यही अनाज गरीबों में बंटना है, तो कैसे गरीब ये अनाज कैसे लोग खाएंगे? और इसको सुखवाने के बजाय, इसको धूप में सुखवाने के बजाय इसको गोदामों में शिफ्ट कराया जा रहा है। ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महफूज हसन, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये अनाज अभी गरीबों में भी बांटा जाएगा, और अगर इसको धूप में सुखाने के बजाय अगर ये इस तरीके से इसको गोडाउन में रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं गेहूं और खराब होगा और यही खराब अनाज फिर जनता में वितरित किया जाएगा, जो हमारी गरीब जनता है। सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदार अधिकारी थे इस अनाज की, जिन पर जिम्मेदारी थी, आखिर वो क्या कर रहे थे और उनसे आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? क्रय केंद्र के जो अधिकारी हैं उनसे अगर बात करने की कोशिश की जाए तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं, कहीं किसी न किसी बहाने से। आपको बता दें, ऐसे ही जब पहले किसान अपना अनाज लेके आते थे क्रय केंद्रों पे विक्रय के लिए,
तो वहां पे उनको भी बुरी तरह से टहलाया जाता था। बेचारे ट्रैक्टर से लाद के पूरा सामान लेकर, पूरा अपना अनाज, जो खेती होती है उनकी साल भर की पूंजी होती है, उसको ट्रैक्टरों से लाद के वो क्रय केंद्र पे पहुंचते थे। वहां पर घंटों लाइन लगाने के बाद वो अधिकारी कहता था कि आज समय नहीं, आप ले जाइए, पिछले हफ्ते ले आइएगा, 4 दिन बाद ले आइएगा, या फिर इसको ले जाइए आप बोरी में भर के 1 हफ्ते बाद ले आइएगा। तो जब खरीदने में इस तरह से लापरवाही कर रहे थे, तो उसको सजो के रखने में आप सीधी सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ महज 2 लेबर लगे हुए हैं उसको पलटने में, उठाने में, इधर उधर करने में। क्या क्रय केंद्रों पर सिर्फ 2 ही लेबर हैं? या जब इस तरह से घटना होती है, आपदा आती है, बारिश होती है, तो उसको ढकने के लिए इनके पास आदमी नहीं है, उसको संजोने के लिए इनके पास आदमी नहीं, तो आखिर में क्रय केंद्र खोले क्यों गए? और खोले गए तो उसकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? अब अधिकारियों से बात की जाए तो अधिकारी सीधे पल्ला झाड़ लेते हैं। हमने तो पॉलिथीन मुहैया कराई है, अनाज इतनी ज्यादा मात्रा में खरीदे गए हैं कि उनको एक बंद कमरे में या बंद गोदाम में रखना असंभव है, क्योंकि अनाज की मात्रा ज्यादा है, गोदाम हमारे छोटे हैं, इसलिए हमने बाहर रखवाए थे। लेकिन पॉलिथीन की भी व्यवस्था कराई है, लेकिन जो क्रय केंद्र अधिकारी पॉलिथीन नहीं डाल पाए हैं, हमने रिपोर्ट मंगाई है और रिपोर्ट आते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यही कहते हुए उच्च अधिकारी पल्ला झाड़ ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पूरे साल का मामला है, जितने भी गरीब इस अनाज को खाएंगे। अब ये इसको गोदाम में रख दिया गया, इसमें अखुआ निकल आएगा, और इसको जो चक्की पे जब जाएगा ये पिसने, तो ये कैसे पिसेगा और कैसे लोग इसको कोरोना में इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे लोग अपनी भूख मिटा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महफूज हसन, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आम जनता जहां एक तरफ कोरोना से परेशान है, लॉकडाउन चल रहा है, और आम जनता को जब ये राशन मिलने वाला है, इस राशन की जो स्थिति है वो देख के ही कहीं ना कहीं बहुत दुख भी हो रहा है कि आखिर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी लापरवाही क्यों नहीं समझ रहे, आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे, और क्यों इस तरीके की लापरवाही जो है उनके द्वारा किए जा रहे। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रयागराज का क्या पूरा मामला है? प्रयागराज की दशा तो इतनी बेकार दशा हो चुकी है कि अधिकारी इस समय अपने मनमानी है। अधिकारियों के संज्ञान में कल की खबर ली गई है, एक खबर हमारे के न्यूज ने चलाई थी, उस चैनल पर चलने के बाद डीएम में बताया गया कि संज्ञान लिए हैं, लेकिन क्या संज्ञान लिए हैं, क्या हुआ ये समझ नहीं आता। उसके बाद वो गोदाम से क्या नाम है खाद्यान्न लेके चला, और बरसात अपनी तेजी पकड़ी हुई थी, बरसात खूब तेज हो रही थी, और एक दुकान, राशन की दुकान के सामने ट्रैक्टर खड़ा भीगता हुआ दिखाई दिया, वो जो कि लाइव तस्वीरें आपने दिखाई भी थी। और दिखाने के बाद यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर जो है जागने के बाद कार्रवाई के लिए कहे, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये जानकारी नहीं हो पाती। दुकानदारों के ऊपर जो है अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी जो होते हैं, वो पता नहीं क्यों मेहरबानी करते हैं, जाते तो हैं दुकानों पर चेक करने, क्या चेक करते हैं, राशन गोदाम जो चेक करने जाते हैं क्या चेक करते हैं ये मालूम नहीं चलता। अपने आप गए, चेक किए, करके वापस चले जाते हैं। अधिकारी जो है इस समय आज की बात नहीं, हरदम की बात है कि अनदेखा करते हैं। जो दुकानदार है या खाद्यान्न गोदाम है, गोदाम से माल पन्नी लदवा भेजना चाहिए, वो आई हुई रास्ते में कहाँ गई पन्नी ये पता नहीं चली, सिर्फ और सिर्फ बरसात में भीगती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं ये यहाँ के जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं और कमिश्नर जो मनोज पटेल जी हैं, सप्लाई के कमिश्नर है, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला था कि कार्रवाई हम करेंगे। कल शाम को हमारी उनसे बात हुई थी, अब देखते हैं क्या करते हैं कार्रवाई। जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पन्नी डालने का जो जिक्र किया जा रहा है कि पन्नियां दी गई थी लेकिन डाली नहीं गई, क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की कि आखिर क्यों पन्नियां नहीं डाली गई, क्यों उनको सेफली नहीं रखा गया, जब पूर्वानुमान था, ताउते तूफान के लिए भारी बारिश की आशंका पहले से ही जताई गई थी, तो आखिर क्यों जिम्मेदारी नहीं निभाई गई? कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे कि दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वहां पर गेहूं 1600 बोरियां रखा हुआ है, उनको बचाना भी है हमें? नहीं, हमने जानकारी ली, इसकी जानकारी क्या है कि हमारे यहाँ से सारी व्यवस्था है, जो यहाँ के मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो सारी व्यवस्था दी है, पर लेकिन कोटेदार करे तो हम क्या कर सकते हैं, कोटेदार पे अधिकारी कार्रवाई करे हैं, कोटेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। हमारा काम है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न आवंटन कराना। हम उन्हें पन्नी की व्यवस्था की है और वो पन्नी दी है, लेकिन ये नहीं लिया, तो इसके ऊपर कार्रवाई अधिकारी करना चाहिए, उच्च लेवल अधिकारी करना चाहिए।
बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, हर कोई दूसरे पर दोषारोपण मरता रहता है। और शायद यही वजह है कि आज ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, गेहूं खराब हो रहा है, और यही वजह है कि इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि आज लखीमपुर खीरी दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और कल कानपुर दौरा है। यहां पर वर्चुअली समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना को लेकर अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। टीम 9 के साथ बैठक, साथ ही साथ वर्चुअली बैठक भी हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कोरोना को लेकर काफी सख्त है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जब से मुख्यमंत्री ने दौरा करना शुरू किया है अलग अलग जिलों का, तब से स्थिति काफी नियंत्रण में है। हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण काफी नियंत्रण में है। सीधी तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर टीम 11 की बैठक में सीएम योगी वर्चुअली बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में उनके कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। नवनीत सहगल जी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर काफी सख्त है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लगातार जमीनी हकीकत को जांच पड़ताल कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जहां पर अधिकारियों की कमी नजर आ रही है, वहां पर उनको फटकार भी लगा रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। कोरोना को लेकर लगातार अपडेट दिया जा रहा है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं बर्बादी का जिम्मेदार कौन। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रतापगढ़, प्रयागराज और शामली। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूर्वानुमान था कि बारिश होगी, और उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेहूं बाहर पड़ा रहा। करीब 1600 बोरियां प्रतापगढ़ में थी, जो कि बारिश की वजह से भीग गए, और उसके बाद किसी जिम्मेदार ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। जो डीएम है, उनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं करवाई गई थी, उसके बावजूद कोटेदार मनमानी कर रहे हैं। विपणन केंद्र, जो क्रय केंद्र के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कोटेदार मनमानी कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। शामली में भी यही तस्वीरें देखने को मिली, गेहूं बाहर भीगता रहा। वही तस्वीरें हमें प्रतापगढ़ से देखने को मिली, गेहूं भीगता रहा। प्रयागराज में भी वही तस्वीरें देखने को मिली, और ऐसे अन्य और जिले होंगे जहां पर इस तरीके की तस्वीरें होंगी, जहां पर अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं शामली से। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शामली में क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, शामली के अंदर मैं आपको बता दूं, इस समय प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही बिल्कुल देखने को मिल रही है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताऊ के द्वारा तूफान आने की सूचना भी मिल चुकी थी, और इसे भी अलर्ट कर दिया गया था कि तूफान और बारिश के साथ एक बड़ा तूफान आने वाला है, वो बारिश होने की संभावना है। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी नींद से नहीं जागे और कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, जिस कारण सैकड़ों क्विंटल अनाज जो है वो भीग कर बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी पर अनेकों सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ठीक, आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की दीपक, उनका क्या कुछ कहना है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बस पल्ला ही झाड़ता हुआ नजर आ रहा है? अधिकारी से बात करने की अगर बात की गई तो सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आए।
और वहां पर उपस्थित जो कर्मचारी थे उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अनाज को बचाने के लिए तिरपाल की जो है व्यवस्था की गई थी और वो हवा के आने के बाद उड़ गई, जिस कारण अनाज भीग गया और अनाज को स्टॉक में लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, जिस कारण गाड़ी के ना होने पर, कोई वाहन के ना होने पर इस अनाज को सुरक्षित जगह पर ना पहुंचा सका। वहीं अगर बात जिला अधिकारी जस्टिस कोर्ट से की गई तो उन्होंने बताया कि उनको इस बारे में सूचना मिली है, जिसको लेकर उन्होंने वहां पर उपस्थित उप जिला अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ पर बारीकी से जांच की जाए और कमी पाने के बाद उस पर कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। दीपक, यही अनाज अभी गरीब जनता को भी देना था, आखिर इस तरीके से लापरवाही की जाएगी तो कैसे चलेगा? जहां एक तरफ लोग कोरोना से परेशान है, लॉकडाउन चल रहा है, रोजी रोटी का संकट आ गया है लोगों पर, उसके बाद अगर इस तरीके की लापरवाही होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन भरण पोषण करेगा उन गरीबों की? कोई जवाबदेही है किसी अधिकारी की या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल उठा है कि इस तरह की महामारी में आज सभी पूरा भारत अपने घर के अंदर बंद है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो उनके सामने पेट की आ रही है, जिसके भुखमरी के कगार को लेकर आज एक गरीब जो है बाहर निकल नहीं सकता और कमा खा नहीं सकता। कुछ गरीब तो ऐसे भी हमारे भारत देश के अंदर है जो सिर्फ सुबह को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। वो उनकी सिर्फ अगर निगाह टिकी हुई है तो सिर्फ सरकार पे टिकी हुई है कि वे कब सरकार के द्वारा पर्याप्त अनाज और चावल उनके घर पहुंचाया जाएगा और वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। इसके जिम्मेदार स्वयं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो है बिल्कुल सामने आते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठते हैं कि इन गरीबों का भरण पोषण कैसे कर पाएगा। अगर इसी तरीके से अनाज बर्बाद होता रहा तो किस तरीके से गरीबों को अनाज मिल पाएगा, किस तरीके से अपने बच्चों को या अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाएंगे। जी दीपक, महफूज, जिस तरीके से पूर्वानुमान था कि बारिश होगी ही होगी, आखिर क्यों जिम्मेदार उस वक्त नहीं चेते? आखिर क्यों उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की? सिर्फ और सिर्फ पन्नियों का जो हवाला इस वक्त दिया जा रहा है कि हमने पन्नियां व्यवस्थित तरीके से लगाई थी लेकिन वो हवा में उड़ गई या फिर फट गई या फिर कोटेदार ने नहीं लगाई। आखिर कब तक इस तरीके के जवाब देते रहेंगे अधिकारी? आपको बता दें, पहली बात तो प्रतापगढ़ जनपद में जब से कोरोना काल लगा हुआ है, जब से कोरोना महामारी बीमारी पूरे देश में अपना पांव पसारी है, तब से हम प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, अफसरशाही पूरी तरह से चरम सीमा पर है। ये किसी तरह से किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। अगर कोई पत्रकार साथी या खुद के न्यूज से अगर मैं खुद जाता हूं कि इंटरव्यू दे दीजिए इस मामले पर, उनका सीधा सा कहना होता है कि शासन से गाइडलाइन नहीं है, इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। किसी भी बात को पूछिए तो ओरली बता देंगे लेकिन कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते हैं। और ऐसे में अब उनके जो नीचे के अधिकारी हैं, जब ऊपर के अधिकारी इस तरह से हैं तो नीचे के अधिकारी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं तो एथराइज नहीं हूं कि मैं बाइट दे सकूं, बयान दे सकूं, और जो वो कहते हैं फिर उसको हमको मानना पड़ता है। जैसे अब पूरी तरह से इतना बड़ा मामला हुआ, करीब लाखों रुपए का, अगर कहा जाए तो करोड़ों में भी जा सकता है आंकड़ा। अगर पूरे जनपद का अनाज की बात की जाए तो करोड़ों में जा सकता है, लेकिन महज लाखों की बात करिए तो लाखों रुपए का अनाज इस तरह से भीग के सड़ रहा है। और ऊपर से उच्च अधिकारियों का, डीएम प्रतापगढ़ जिले के जो जिला अधिकारी हैं, इनका किसी तरह से कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। किसी तरह से सभी मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर इनका एक बयान जारी होता था, लेकिन इस मामले में कोई बयान भी जारी नहीं हो रहा है। और वहीं खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि रिपोर्ट मांगी गई है, जहां पे जिस केंद्र में लापरवाही बरती गई है वहां पर उन प्रभारियों के ऊपर, क्रय प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात कर पूरा पल्ला झाड़ लिया गया और यहाँ करोड़ों का गेहूं सड़, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। और इस ऐसे अनाज को अगर ये गरीबों में बांटा जाएगा तो इससे बीमारी और पनपेगी, बिल्कुल, क्योंकि ये अनाज नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर गेहूं खराब होगा महफूज तो आगे लोग और बीमार होंगे, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? और जिस तरीके से आपने बताया कि वो कहते हैं कि हमें शासन से आदेश नहीं है बाइट देने का, शासन से और भी आदेश है, कम से कम वही पूरे कर लिए जाए तो शायद मैं और आप इस तरीके से बातचीत ना कर रहे हो, यहाँ पर पूछे नहीं कि आखिर बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। शासनादेश अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो उसको बखूबी निभाएं। हमारी सरकार लगातार ये बात कहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गरीब को भूखा नहीं मरना है, तो अगर गरीबों के अनाज के साथ इस तरीके से किया जाएगा तो गरीब कहाँ जाएंगे? जी एकदम, ये अपने में बड़ा सोचनीय
सवाल है कि इतना बड़ा मामला होता है, जिलाधिकारी का कोई बयान नहीं जारी होता है, कोई अधिकारी बयान नहीं देना चाहते हैं और इस तरह से राशन खराब हुआ है और यही 3 महीने का लॉकडाउन है, इसको इसमें बांटना है और ये सड़ रहा है। ये सड़ा हुआ राशन यदि आम जनमानस खाएगा तो कोरोना काल में जहां स्वच्छता, एक तरफ से स्वच्छता और स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, वहीं पर जब खाने की ही चीज ही अगर इस तरह से गंदी सड़ा हुआ अगर अनाज आदमी खाएगा तो कितनी बीमारी बढ़ेगी और किस तरह से महामारी फैलेगी, इसका अंदाजा लगाना इसका जो अंदाजा लग रहा है ये बहुत ही भयावह है। इससे जो तस्वीरें निकल के सामने आएंगी ये अपने में एक बड़ा सवाल पैदा करेंगी। इससे हैजर जैसी बीमारी के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच है महफूज कि अगर ये खराब गेहूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया और अभी दीपक भी बता रहे थे कि गोडाउन में उसको रखवाया जा रहा है, अगर धूप नहीं निकलती, उनको नहीं सुखवाया जाता है तो वो गेहूं खराब होगा और फिर यही खराब गेहूं जनता में बांट दिया जाएगा। उसके बाद क्या स्थिति होगी, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी जब आप गेहूं की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, आप गरीब जनता की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब पूर्वानुमान था, बारिश की बात कही जा रही थी, फिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे थे? किसी बात की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? जो है मौन बैठे हुए उन्हें उनके जैसे कोई कुछ मालूम नहीं है। अभी जब हमारे यहाँ चैनल पे जब खबर चली है उसके बाद ये कुछ घंटों के लिए जागे हुए हैं। जागे तो यहाँ की जनता जो है, अभी जो जनता है, जनता का कहना यह है कि जो अनाज भीगा हुआ अनाज है वही अनाज हमारे जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारियों के बाल बच्चे हैं, वो आला अधिकारियों को खिलाया जाए। गरीबों को क्यों खिलाया जा रही है? गरीब तो वैसे ही मर रहे हैं, खा के मरेंगे। इससे बढ़िया वही अनाज अगर वो आला अधिकारियों को, जो अधिकारी हैं खाद्यान्न के, उन्हें खिलाया जाए और उन्हें खिला कर उनके बाल बच्चों को खिलाया जाए तो क्या सही नहीं है? यही जो गेहूं और चावल है, यही गेहूं चावल उन अधिकारी को दिया जाए। ये यहाँ की जनता की पुकार है, यहाँ जनता मांग कर रही है। मांग है कि वही खाए जो भीग रही है, अब गरीब जनता को ना बांटे। कोटेदार तो चाहता है कि अगर भीग जाएगा तो वजनाई बढ़ जाएगी, वजनाई बढ़ जाएगी तो उसका फायदा हो जाएगा, तो उसका पेट भरेगा, पेट फूलेगा, और जो गरीब है, गरीब मरेगा। उसे कहीं डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, अगर डॉक्टर हैं तो पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, मरेगा वैसे भी। तो गेहूं खा के क्यों मरे? सरकार गल्ला क्यों खा के मरे? इस पर अगर सीएम के आदेश के पालन का अंगूठा दिखाते यहाँ कोटेदार और यहाँ के जो सप्लाई विभाग है, पूरे सप्लाई विभाग का मनमानी है, इसमें इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कोई हिलता नहीं। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हम बात कर रहे हैं कि आखिर बर्बादी का जिम्मेदार कौन? 1600 बोरियां जो प्रतापगढ़ में भीगी, या जो प्रयागराज में बोरियां भीगी, या फिर जो शामली में भीगी, ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन और भी ऐसे जिले होंगे जहां पर इस तरीके की लापरवाही की गई होगी। किसी की कोई जवाबदेही नहीं बन रही, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या अब गरीब जनता को ये सड़ा हुआ अनाज खिलाया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए
टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें।